कुछ शहरों और क्षेत्रों में वायु प्रदूषकों और वार्मिंग गैसेस के स्तर में महत्वपूर्ण गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना वायरस काम और यात्रा को प्रभावित करते हैं। न्यूयॉर्क के शोधकर्ताओं ने बताया कि उनके शुरुआती परिणामों में मुख्य रूप से कारों से कार्बन मोनोऑक्साइड को दिखाया गया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 50% कम हुई है। ग्लोबल वार्मिंग गैस CO2 के उत्सर्जन में भी तेजी से गिरावट आई है, लेकिन महामारी के बाद प्रदूषण के स्तर तेजी से बढ़ने की आशंका है। ग्लोबल आर्थिक गतिविधि के साथ कोरोना वायरस महामारी के परिणाम स्वरूप यह शायद आश्चर्यजनक बात नहीं है कि ऊर्जा और परिवहन से संबंधित विभिन्न गैसों में कमी आई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मई तक, जब CO2 उत्सर्जन पत्तियों के अपघटन के कारण अपने चरम पर होता है, तो एक दशक पहले के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से दर्ज किए गए स्तर से भी कम हो सकता है। जबकि इन शुरुआती दिनों में इस सप्ताह देश में एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि अनावश्यक यात्रा पर रोक लगाने के निर्देशों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। एक साल पहले की तुलना में शहर में यातायात का स्तर 35% कम होने का अनुमान लगाया गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन मुख्य रूप से कारों और ट्रकों के कारण इस सप्ताह कुछ दिनों के लिए लगभग 50% तक गिर गए हैं। उन्होंने यह भी पाया है कि CO2 में 5 से 10% की गिरावट और साथ ही मीथेन में एक ठोस गिरावट थी। यद्यपि इन निष्कर्षों के लिए कई संख्याएं हैं, वह चीन और इटली में वायरस के प्रकोप से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों की प्रतिध्वनि करते हैं। क्लाइमेट वेबसाइट कार्बन ब्रीफ के लिए किए गए एक विश्लेषण ने सुझाव दिया कि चीन में 2 सप्ताह की अवधि में ऊर्जा उपयोग और उत्सर्जन में 25% की गिरावट आई है। इस साल चीन के कार्बन उत्सर्जन में लगभग 1% की गिरावट की संभावना है, विशेषज्ञों का मानना है। चीन और उत्तरी इटली दोनों ने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की है, जो कम कार यात्रा और औद्योगिक गतिविधि से संबंधित है। गैस एक गंभीर वायु प्रदूषक है और ग्रह को गर्म होने में भी अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है। घर से काम करने वाले लोगों को घर के बिजली उपयोग की संभावना बढ़ जाएगी। आने जाने पर रोक लगाने और अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य मंदी का असर ओवरऑल उत्सर्जन पर पड़ेगा। इस दृश्य के क्षेत्र के अन्य लोगों द्वारा प्रतिध्वनित किया जाता है, जो मानते हैं कि इस पूरे वर्ष के लिए शटडाउन CO2 के स्तर को प्रभावित करेगा। कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण के पैमाने पर एक बड़ा अंतर होने की संभावना है कि कैसे एक बार महामारी फैलने के बाद सरकारें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से उत्तेजित करने का फैसला करती हैं। 2008-9 में वैश्विक इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद फॉसिल फ्यूल के उपयोग को बढ़ावा देने वाले प्रोत्साहन खर्च के परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन में 5% की वृद्धि हुई। आने वाले महीनों में सरकारों के पास उस परिणाम को बदलने का मौका होगा। उदाहरण के लिए, वह जोर देकर कह सकते हैं कि विमान उत्सर्जन में कहीं अधिक सख्त कमी के लिए एयरलाइनों की किसी भी खैरात को बांधा जाएगा। हालांकि कुछ का तर्क है कि यदि महामारी लंबे समय तक चलती है तो कई भी उत्तेजना पर्यावरण पर प्रभावित की परवाह किए बिना किसी भी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी।